हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ई कॉमर्स लॉजी। और ये चैनल उन लोगों के लिए है जो अपना बिजनेस ई कॉमर्स इंडस्ट्री में या तो कर रहे हैं या करना चाहते हैं, चाहे वो पार्ट टाइम हो या फुल टाइम, या फिर वो लोग जो एक बहुत अच्छी वाइट कॉलर जॉब चाहते हैं, एक हाईली पेड जॉब चाहते हैं इस ई कॉमर्स इंडस्ट्री में। तो अगर आप इन लोगों में से कोई भी हैं तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहली बात जो हमारे माइंड में आती है कि ई कॉमर्स इंडस्ट्री ही क्यों। बाकी बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जो बहुत बड़ी हैं, बहुत अच्छे अच्छे जॉब ऑफर कर रही हैं, या फिर बहुत अच्छी ग्रोइंग है, बहुत पैसा कमा सकते हैं, तो ई कॉमर्स इंडस्ट्री ही क्यों। तो इस सवाल को समझने के लिए या इसका जवाब ढूंढने के लिए एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ है कि हम ये पता लगाएं कि ई कॉमर्स इंडस्ट्री बेस्ड किस चीज़ पे है। तो ई कॉमर्स इंडस्ट्री के तीन चीज़ ऐसी है जिसके ऊपर ई कॉमर्स इंडस्ट्री चलती है। तो सबसे पहली चीज़ है इंटरनेट का यूसेज। दूसरी चीज़ है डिजिटल पेमेंट। और तीसरी सबसे बड़ी चीज़ है डिलीवरी सिस्टम। इन तीनों चीज़ों पे ई कॉमर्स इंडस्ट्री डिपेंडेंट है। तो ये बात बहुत ही क्लियर है कि हमारा जो इंटरनेट यूसेज है स्मार्टफोन्स आने के बाद, 4G आने के बाद, और अब जब 5G कुछ ही सालों में इंडिया में आ जाएगी, तो हमारा इंटरनेट यूसेज किस लेवल पे जाएगा और पिछले 5 साल में हम किस लेवल से उठ के किस लेवल तक पहुँचे हैं, ये बात बहुत ही क्लियर है। एक बहुत ही ह्यूज जंप है। जो कुरियर सर्विस है वो हमारे पास 2010 के पहले एक जो मेजर कुरियर सर्विस थी वो थी इंडियन पोस्ट, जो हर जगह पहुंच सकती थी। लेकिन आज करंट सिचुएशन में 2021 में हमारे पास 120 प्लस कुरियर सर्विसेज हैं इंडिया में जो ऑपरेट कर रही हैं। तो अगर एक मार्केट में इतने ज़्यादा कुरियर सर्विसेज हैं तो कंपटीशन भी उतना ज़्यादा है, तो हमारी सर्विसेज भी उतनी ही ज़्यादा बढ़ेंगी। और तीसरी सबसे बड़ी बात, डिजिटल पेमेंट। अब जब डिजिटल पेमेंट बढ़ेगा, जब लोग ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल पेमेंट करेंगे, तो ऑब्वियसली जो फ्लो है ई कॉमर्स इंडस्ट्री में वो और बढ़ेगा। तो ये जो तीन चीज़ें हैं जिस पे ई कॉमर्स इंडस्ट्री चलती है, और इन तीनों ही चीज़ों में पिछले 5 साल में बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोथ है, और आगे आने वाले सालों में भी ये उतनी ही स्पीड से बढ़ने वाले हैं। तो अगर जिस इंडस्ट्री का बेस ही अपनी डबल स्पीड से बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली वो इंडस्ट्री भी उतनी ही स्पीड से ग्रो करेगी। तो इन सब चीज़ों से बहुत ही क्लियर है कि ई कॉमर्स इंडस्ट्री का प्रेजेंट क्या है और अब फ्यूचर क्या होने वाला है। और कभी भी इन्वेस्टमेंट वहीं की जाती है जिस इंडस्ट्री में फ्यूचर स्कोप बहुत अच्छा है। इसलिए ई कॉमर्स इंडस्ट्री सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है, और आगे भी इसमें बहुत ही ज़्यादा स्कोप होने वाला है। अब बात ये आती है कि ई कॉमर्स इंडस्ट्री में एंट्री क्यों ली जाए और कैसे ली जाए, या क्या सही में इतना पैसा हम कमा सकते हैं। ये वीडियो बनाने के पहले मैंने खुद YouTube पे बहुत सारे वीडियोस देखे। कईयों में मेंशन था कि आप 10,000 से 10 करोड़ तक पहुंच सकते हैं, इतने पैसे ही लगाओ, इससे इतना पैसा बन जाएगा, और पैसा ही पैसा है। और मुझे खुद ये वीडियो को देख के ऐसा लगा कि इतना ज़्यादा पैसा है ई कॉमर्स इंडस्ट्री में। लेकिन सच इससे काफ़ी दूर है और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। तो सिर्फ सुनी सुनाई बातों पे आके कि हाँ बहुत पैसा है, बहुत ग्रोथ है इस इंडस्ट्री में, और हम बस जाएंगे और पैसा ही पैसा हो जाएगा, तो ये सबसे बड़ा मिथ है। तो इस मिथ को क्लियर करने के लिए एक हमने जो रिपोर्ट बनाई है उसके हिसाब से आप सिर्फ इन 7 चीज़ों का ख्याल रखें, तो उसके बाद आप आराम से ई कॉमर्स इंडस्ट्री में सही में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और क्या आपके लिए सही होगा, इससे आप बहुत ही क्लियरली आपको पता लग जाएगा। तो ये 7 वो पॉइंट्स हैं जिनको आपको, अगर आप अपने दिमाग में रखें, तो आप बहुत क्लियरली ई कॉमर्स इंडस्ट्री में फ्लरिश करेंगे। सबसे पहली बात जो हमें अपने माइंड में रखनी है कि जो प्रोडक्ट आप सिलेक्ट करें वो यूनिक हो, और आपको लगता है, आप कंफर्म हो उस चीज से कि उसकी डिमांड है मार्केट में, तो आपके पास कंपटीशन लेवल बहुत कम होगा या ना के बराबर होगा। या तो फिर कोई ऐसा प्रोडक्ट आप चूज करो जो ऑलरेडी हाई इन डिमांड हो, लेकिन आपको कहीं
से किसी रीसेलर या किसी होलसेलर से एक अच्छे प्रॉफिट मार्जिन पे मिल सके, ताकि आप अपने बाकी कंपटीशन वालों को प्राइस में compete करके अपना प्रोडक्ट बेच सको। पॉइंट नंबर 2, रिसर्च करना बहुत जरूरी है पहले किसी भी प्लेटफॉर्म पे सेल करने के पहले, कि उस प्लेटफॉर्म के क्या चार्जेस हैं, वो कैसे चार्ज करता है, क्या उसके हिडन चार्जेस हैं। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म तो थर्ड पार्टी जो आपको बोलेंगे बस आप जब सेल करोगे तभी हम अपना कमीशन लेंगे, लेकिन जब आपकी सेल स्टार्ट होती है वहीं से सारी चीजें स्टार्ट हो जाती है। तो आपको उनके हर एक चार्जिंग का, चाहे वो डिलीवरी के बाद उनके क्या चार्ज होते हैं, अगर प्रोडक्ट डिलीवर नहीं होता है तो क्या चार्ज होते हैं, रिटर्न में क्या चार्ज होता है, मतलब अगर आपको उस प्लेटफॉर्म के सारे चार्जिंग सिस्टम का पता है तो ही आप प्रॉफिट निकाल सकते हैं उस प्लेटफॉर्म से, वरना एक दिन वही प्लेटफॉर्म आपसे चार्जेस ले लेके और आपको जीरो पे ला देगा। तो चार्जिंग कैसे करता है वो, उसके क्या चार्जेस हैं, ये पता रहना बहुत जरूरी है और इसका रिसर्च करना बहुत जरूरी है किसी भी प्लेटफॉर्म पे ऑन बोर्ड होने के पहले। पॉइंट नंबर 3, प्रॉफिट और लॉस। अगर हम कोई भी चीज सेल आउट कर रहे हैं तो उस पे हमारा प्रॉफिट मार्जिन क्या है। अगर मैं एक प्रोडक्ट पे 50 रुपीज कमा रहा हूं तो मैं सोचूंगा ठीक है ये प्रोडक्ट सेल हुआ, इसमें मुझे 50 रुपए मिल गए, ये 50 रुपए मेरा प्रॉफिट है। लेकिन क्या मैंने उस प्रॉफिट में अपना जो मेरा रिटर्न आएगा, जो मेरे पास प्रोडक्ट्स मेरे पास जो वापस आए वो सही कंडीशन में नहीं आए, टूट गए शिपिंग में, तो क्या मैंने ये सब चीजें काउंट की हैं कि अगर मेरे पास मेरा प्रोडक्ट गलत आ गया, टूट के आ गया, या फिर मेरे रिवर्स शिपिंग चार्जेस क्या है, अगर मैंने ये सारी चीजें काउंट नहीं की है या फिर ये मैंने अपने प्रॉफिट में इंक्लूड नहीं किया है, तो एट द एंड जो मैं सोच के चल रहा था मेरा प्रॉफिट 50 रुपीज है, लेकिन इन रियलिटी वो शायद प्रॉफिट सिर्फ 20 रुपीज हो और मैं फिर जो अपनी स्पेंडिंग करूंगा वो मैं अपने 50 रुपीज प्रॉफिट के हिसाब से करूंगा। तो एट द एंड मैं 30 रुपीज कहीं ना कहीं ज्यादा ही स्पेंड कर रहा हूँ और जब तक मुझे बात रियलाइज होगी शायद मैं बहुत ज्यादा लॉस कर चुका हूँ। इसके लिए प्रॉफिट लॉस का कैलकुलेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 4, एडवर्टीजमेंट को समझना। कोई भी थर्ड पार्टी पोर्टल आपको तब तक उतनी सेल्स नहीं देगा जब तक आप उन पे एडवर्टाइज नहीं कर रहे हैं। तो हर एक पोर्टल पे उनका खुद का एडवर्टीजमेंट का सिस्टम होता है, उस सिस्टम को समझना बहुत जरूरी है कि वो लोग कैसे अपने एडवर्टाइजिंग सिस्टम को चला रहे हैं, या मैं उस एडवर्टाइजिंग सिस्टम का कितना अच्छे से फायदा उठा सकता हूँ। तो एडवर्टीजमेंट को समझना बहुत जरूरी है हर एक पोर्टल के हिसाब से। हर एक पोर्टल का एडवर्टाइजमेंट का सिस्टम अलग होता है, इसलिए आपको ये समझना बहुत जरूरी है। पॉइंट नंबर 5 है आपका एलोकेशन ऑफ मनी। आप जो पैसा लगा रहे हैं वो किस चीज पे लगा रहे हैं और कितना चीज पे आप कितना पैसा लगा रहे हैं। आप अपने एडवर्टीजमेंट कॉस्ट कितनी दे रहे हैं। अगर आप फोटोशॉप या फोटो अपने प्रोडक्ट से निकलवा रहे हैं तो आप उन पे कितना खर्च कर रहे हैं। आप कैटलॉगिंग के लिए कितना खर्च कर रहे हैं अगर आप कैटलॉगिंग कहीं और से करवा रहे हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, जो आपका मनी का एलोकेशन है वो बहुत प्रॉपर होना चाहिए। अगर आपने अपने फोटोशूट में अपने प्रोडक्ट से बहुत ज़्यादा खर्च कर दिया और एडवर्टीजमेंट में कुछ भी खर्च नहीं किया तो शायद आपके फोटो बहुत अच्छे हैं, आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा दिख रहा है पोर्टल पे, लेकिन आप एडवर्टीजमेंट में स्पेंड नहीं कर रहे हैं तो कोई रिजल्ट नहीं आएगा। इसलिए आपका जो एलोकेशन ऑफ मनी है, कहाँ पे कितना पैसा इन्वेस्ट करना है अपने प्रोडक्ट की सेल्स निकालने के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम कर रहे हैं और जहाँ पे जरूरत है वहाँ नहीं कर रहे हैं तो फिर इसका कोई भी मतलब नहीं निकलेगा। तो इसलिए जो मनी का एलोकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सही जगह सही पैसा लग रहा है तो उसका सही रिजल्ट आएगा। पॉइंट नंबर 6, सोशल मीडिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सोशल मीडिया पे आपका अच्छा इन्फ्लुएंस है, आपके अच्छे एक ग्रुप है या फिर एक कम्युनिटी है आपकी सोशल मीडिया पे एक अच्छी, तो आप अपने प्रोडक्ट्स को उनके साथ शेयर करके अपने प्रोडक्ट की रैंकिंग इंप्रूव कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सारा का सारा जो गेम होता है वो है कीवर्ड का होता है। अगर आप अपने प्रोडक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा उन पे क्लिक्स ले आ सकते हैं या उनको और लोगों को दिखा सकते हैं तो आपका प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली रैंक होना स्टार्ट हो जाता है, चाहे वो गूगल पे हो, अमेजोन पे हो, फ्लिपकार्ट पे हो, कहीं भी हो। अगर आपके प्रोडक्ट को बार बार सर्च किया जा रहा है तो वो अपने आप ही पूरे इंटरनेट पे
धीरे धीरे उसकी रैंकिंग बढ़ने लगेगी। और ये बहुत ही तेजी से होगा अगर आपका सोशल मीडिया की जो कम्युनिटी है, अगर आप उस सोशल मीडिया को बहुत अच्छी तरह यूज कर सकते हो, चाहे वो आप फेसबुक यूज करें, इंस्टाग्राम यूज करें, चाहे कोई भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म यूज करें, अगर आपके पास सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस सही है तो आप अपने प्रोडक्ट को बहुत जल्दी और बहुत कम मनी में बहुत जल्दी आप अपने प्रोडक्ट को टॉप पे ले आ सकते हैं। और पॉइंट नंबर 7 जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है इंस्टेंट मनी मंत्रा। यहाँ पे ऐसा कभी नहीं होगा कि आपने 100 रुपये डाले और आपको 200 रुपये मिल गए और चलो डन, ऐसा कभी नहीं होगा। यहाँ पे इंस्टेंट मनी कभी नहीं मिलेगी। आपको पहले इन्वेस्ट करना पड़ेगा, अपने प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, अपने एडवर्टाइजमेंट में इन्वेस्ट करना पड़ेगा और इंतज़ार करना पड़ेगा कि हाँ वो प्रोडक्ट अपनी रैंकिंग इंप्रूव करे, वो हर जगह दिखे, उसकी हाइप बने थोड़ी सी। क्योंकि यहाँ पे आपको थर्ड पार्टी प्रोडक्ट बहुत सारे कस्टमर बेस पहले से देते हैं, लेकिन उन कस्टमर्स को नज़र में आने के लिए आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी और आपको टाइम देना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी उनमें, तब जाके कहीं उसका रिजल्ट आना चालू होगा। फिर जैसे ही आपको ये रिजल्ट आना स्टार्ट होगा तो आपने जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो कम होना चालू हो जाएगा। चाहे अगर आप एडवर्टाइजमेंट पे 1000 रुपीज़ हर डे स्पेंड कर रहे थे और आपको 2 ऑर्डर आ रहे थे, लेकिन अब आप 1000 स्पेंड करेंगे, आपको 10 ऑर्डर आएंगे, और कल को आप 500 स्पेंड करेंगे, आपको और ज़्यादा ऑर्डर्स आएंगे, 1500 ऑर्डर्स आए, 1200 ऑर्डर्स आए, जितना भी आए, तो आपका जो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट है वो कम होते जाएगा और आपका जो ऑर्डर्स का फ्लो है वो बढ़ता जाएगा अगर आपने इन चीज़ों को सही किया तो। लेकिन फॉर द स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स में बहुत ज़रूरी है और टाइम देना उनको बहुत ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड हम आपसे प्रॉमिस करते हैं आगे भी हम आपके लिए ई कॉमर्स से रिलेटेड ऐसी ही बहुत या इससे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारियाँ आप तक लाते रहेंगे, ताकि आप ई कॉमर्स इंडस्ट्री में इसी तरीके से अगर काम कर रहे हैं तो और अच्छा काम करें, और अगर एंट्री करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल ना हो, चीज़ें आपके लिए काफ़ी आसान हो जाए। थैंक यू।